ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में भय का वातावरण है। उनके तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के भी संपर्क में हैं। तो हमारे पास बहुत नेता है चुनाव लड़ने के लिए। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेताओं का टोटा है। हम लोगों के पास समाजवादी पार्टी में एक से एक अच्छे नेता हैं। राजनीति में कब कौन किसके साथ होलेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आते ही नेताओं की बयानबाजी तेज हो जाती है, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं का लक्ष्य विजयश्री का ताज पाने का होता है। मौसम में सर्दी ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे बदलते मौसम के बीच राजनीति भी गर्म होती जा रही है। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, चौक से लेकर चौराहों तक 2024 के चुनाव की चर्चा तेज होती जा रही है। ऐसे में जनता का मूड क्या है, इसे जान पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा के कुछ सांसदों को जनता पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में बदलते हालातों में ये सांसद भाजपा का दामन छोड़कर किसी अन्य का दामन थाम सकते हैं। भाजपा में उन सांसदों की लिस्ट लंबी रही है जिन्हें जनता ने उनके काम को लेकर पसंद नहीं किया है। ऐसे में उन्हें डर है कि पार्टी उन्हें आने वाले चुनाव में बाहर का रास्ता न दिखा दे, जिसके चलते कुछ सांसद दूसरे दलों में जाने की तैयारी भी करते नजर आ रहे हैं। हमने जब इस विषय पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े विरोधी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करी तो वो ये कहते नजर आए कि भाजपा के कई सांसद उनके संपर्क में हैं, पर वो अगर टिकट की लालच के चलते आ रहे हैं तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, पर अगर सेवा भाव से आएंगे तो उनका स्वागत है। देखिए, बिल्कुल इस बात में सच्चाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में चुनाव हो रही उसमें लगातार हार हो रही, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटका हो या आने वाले समय में जो 5 राज्यों के परिणाम आने वाले, इससे निश्चित रूप से जो भी लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में हो या अन्य किसी दल में, उन सबको ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के ही साथ पूरे देश में वापसी कर रही है। कर्नाटका और हिमाचल के चुनाव इसके उदाहरण हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में भय का वातावरण है। उनके तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के भी संपर्क में हैं और वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मौजूदा सांसद, मंत्री वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी में आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का झूठ, जुमले और अनावश्यक वादों का एक जो पिटारा था, वो पिटारा खुल चुका है, गुब्बारा फूट चुका है। ऐसी स्थिति में इनके तंबू और बम्बू उखड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के काट की हांडी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा नहीं चढ़ेगी। देखिए, संख्या का अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि भगदड़ मचेगी और भयंकर भगदड़ मचेगी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो झूठ और फरेब से कुनबा एक तैयार किया गया था, वो कुनबा पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। देखिए, ये तो बात है ना। इससे पहले मैं बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बवंडर और तूफान आने वाला है। वहाँ पर जो है केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ जी हो और एक ब्राह्मण समाज के नेता, तीनों लोगों में खींचातानी चल रही है कि मुख्यमंत्री के पद से योगी को हटा करके जो है भारतीय जनता पार्टी एक्सरसाइज कर रही है ओबीसी को लुभाने के लिए कि वह किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो भैया, जो डाल से चुके हुए बंदर हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी है ना, वो इस कयास में लगे हुए हैं कि कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कि जो हमसे 2017 में हमको आगे करके चुनाव लड़ा था मोस्ट बैकवर्ड का चेहरा बना करके, तो कहीं उनके मन की मुराद जो है ना, वो लड्डू जो फूट रहा है तो कहीं वो मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिएगा, हो सकता है कि इसी महीना के अंदर अंदर बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी के कम 5-7 MP जो है वो हमसे भी बातें उनकी हुई, कहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, जमीन बेच कर रहे हैं, हम लोगों की तो जुबान पर ताला लग गया है। वो आ सकते हैं आप? वो आने के लिए तैयार है। हमने कहा भाई देखिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, हम टिकट की गारंटी नहीं करेंगे। अगर आपको चिंता है कि हमारे ओबीसी SC ST की हकमारी हो रही है, हमारे आरक्षण को कुंद किया जा रहा है, हमारे लोगों का हिस्सा हड़पा जा रहा है, अगर ओबीसी SC ST की चिंता हो, सामाजिक न्याय को बचाना आप चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में आएंगे, हम स्वागत करेंगे। लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकते कि आपको हम लोकसभा का टिकट दिला करके जो है ना अपनी जड़ को हम लोग कमजोर करने का काम नहीं करेंगे। ही वो आ रहे हैं,
ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? तो हमारे पास बहुत नेता है चुनाव लड़ने के लिए। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेताओं का टोटा है। हमारे हम लोगों के पास समाजवादी पार्टी में एक से एक अच्छे नेता हैं। हर जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के नेता हैं। टिकट की दावेदारी पर और टिकट की शर्त पर हम लोग किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को जो है कि हम अपने दल में हमारे मुखिया नहीं शामिल करेंगे। हाँ, अगर वो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। जहां एक और समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि भाजपा के सांसद उनके टच में हैं, तो यही जबान कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलते नजर आ रहे हैं। बहरहाल जब से बात लोगों के डोमेन में आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद भाजपा का दामन छोड़ करके किसी अन्य दल का दामन थाम सकते हैं, तब से चौक और चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ अनुराग तिवारी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।